हाँ तो दोस्तों, मार्शल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार जो मैंने क्वेश्चन लेकर आया हूँ ऑप्शन वाइज क्वेश्चन वाला है, ठीक है। तो मैं तो शॉर्टेड क्वेश्चन लाता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आए, इम्प्रूव हो और आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिले। लेकिन मैंने जो डिमांड देखा उसके कारण मैंने क्या किया हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, ऑप्शन वाइज वाला। तो बढ़ते हैं दोस्तों। मैं यही कहूँगा, कोई भी चीज़ करने में बहुत समय लगता है और बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। थोड़ा सा आप लोग को एक लाइक से अगर कोई किसी मोटिवेट हो जाता है कोई, तो इससे क्या दिक्कत है। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं, ठीक है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। आप लोग को आगे क्वेश्चन दिखा रहे हैं। तो कहते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। तो इसमें आप लोग भी थोड़ा सा आइडिया लगाइए, क्या क्वेश्चन होगा इसका आंसर इस क्वेश्चन का। नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस, आयोडीन हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया आप लोग के सामने आयोडीन। इसका सही आंसर हो गया आप लोग के सामने आयोडीन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो है किस नियम पर आधारित है। पावर ट्रांसफार्मर का प्रणाली का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। पावर ट्रांसफार्मर का प्रणाली जो है किस पर आधारित है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, आपको क्या कहते हैं, आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगाइए और थोड़ा सा आप लोग भी कोशिश कीजिए बनाने की, नहीं तो मैं तो बताना ही मुझे है। तो पहला ऑप्शन है फैराडे का नियम, दूसरा है हुक का नियम, तीसरा है न्यूटन का नियम और चौथा है आइंस्टीन का सिद्धांत, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो गया आप लोग के साथ, इसका सही आंसर हो गया, आपको क्या कहते हैं, फैराडे का नियम। इसका सही आंसर हो गया आप लोग के सामने फैराडे का नियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को, रडार जो है, ठीक है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है। रडार जो है हम लोग के यहाँ पे सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है, ठीक है। रडार जो है, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपको सूक्ष्म तरंगे के कारण, दूसरा है इंफ्रारेड तरंगे के कारण, तीसरा है इंफ्रासोनिक तरंगे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोग थोड़ा सा गैस कीजिए, इसका आंसर सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो गया सूक्ष्म तरंगे हो जाएगा इसका। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है, सूक्ष्म तरंगे होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो इस सेशन में क्वेश्चन लिया हूँ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ दोस्तों। आप लोग ध्यान से देखें और पढ़ें, 2 से 4 बार देखिएगा, सिंपल ही सी है, याद हो जाएगा। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन जो है किससे मापी जाती है। एक उड़ती हुई चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। बैरोमीटर से, एनीमोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, स्ट्रोबोस्कोप मीटर से। तो इसका सही क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्ट्रोबोस्कोप। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं, स्ट्रोबोस्कोप होता है इसका सही आंसर, स्ट्रोबोस्कोप होता है। तो चलिए फिर आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो चलिए इसमें, हाँ इसका देखिए आप लोग, पहले आप लोग आंसर दे दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन
प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम के बारे में बोल रहा। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। मच्छर होता है, मक्खी होता है, चूहा होता है, ये सभी होता है। तो आप लोग का इंतजार है थोड़ा सा, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या है। तो चलिए हम बताते हैं आप लोग को सही आंसर क्या है। सही आंसर इसका है मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है मच्छर। मच्छर कटने से प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक हो जाइएगा, इसलिए मच्छर से बच के रहिए, मच्छरदानी लगा के सोइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे पे जंग लगना किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है। तो चलिए, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताइए। तो सही आंसर हम बताने जा रहे हैं, बी को लॉक किया जाए। बी हो गया आपका रासायनिक अभिक्रिया। तो बी हो गया इसका रासायनिक अभिक्रिया। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं दोस्तों अच्छा क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोग को क्वेश्चन में पूछे वेटेड क्वेश्चन, जिसमें वजन हो। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है। पृथ्वी की घूर्णन की गति जो होती है कितनी होती है। 28 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 36 किलोमीटर प्रति सेकंड, 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए सही आंसर की ओर चलिए। इसका सही आंसर को और हम लेके चलते हैं आप लोगों को। 28 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। 28 किलोमीटर प्रति मिनट होता है पृथ्वी के घूर्णन की गति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बनाने में बहुत मेहनत लगता है, थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी काम करने में मेहनत तो लगता ही है, तो थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं, शेयर कर देते हैं, लाइक कर देते हैं, तो कुछ नहीं आता है किसी को दोस्त, मैं यही कहूँगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोग थोड़ा सा देखिए और गौर कीजिए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने जो है विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, डार्विन ने किया, मैक्सवेल ने किया, न्यूटन ने किया, जॉनसन ने किया। ठीक है, तो इसका सही आंसर की ओर चलते हैं। सही आंसर इसका हो गया आपको डार्विन की ओर। ठीक है, तो सही आंसर हो गया डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। सब चींटी के नहीं, वो जो लाल वाला चींटी होता है वो काटने वाला जो फुला देता है। सेट्रिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, मेथनोलिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। चलिए चारों में कौन होगा बताइए। तो चलिए हम बताने जा रहे हैं आप लोग को, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मेथिनोइक अम्ल भी पाया जाता है। ठीक है, और एक अम्ल पाया जाता है, लेकिन इसमें मेथिनोइक अम्ल दिखा रहा वही पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो आप लोग को खुद पता होगा इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बढ़ जाता है। मिट्टी ऑक्सीजन के मतलब क्या कहते हैं प्रभाव में आने के कारण है, उसमें जंग लगता है, और जंग लगता है तो उसका वजन ऑटोमेटिक है, बढ़ना ही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। किस यंत्र के द्वारा जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूपांतरित किया जाता है।
फोटोबॉलिक अम्ल सेल से, डेनियल सेल से, ट्रायल सेल से, और एक क्वेश्चन गैल्वेनिक सेल से। तो इसका सही आंसर क्या होगा तो बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल से, फोटोवोल्टिक सेल से। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं। फिर बहुत मेहनत करना पड़ता है दोस्त। शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक तो एक बनता है दोस्त, मैं यही कहूँगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है, 1 होता है, -1 होता है, 1 होता है, 9.8 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण का मान क्या होगा? त्वरण का मान 0 होगा। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर, टेकोमीटर। तो आप लोग ढूंढिए इसका आंसर सही क्या है। चलिए हम बताते हैं सही आंसर इसका क्या है। सही आंसर है आपको बी, क्रायोमीटर। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्रायोमीटर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर के 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से लेकर के अधिक, और 200 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। चलिए सही क्वेश्चन का सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो गया आप लोग के सामने 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, जो कि मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगी? ठीक है, निर्वात की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा चूक जाइएगा तो सोचिए आप लोग का आंसर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, और इसमें निर्वात की बात हो रही है। तो लोहा, कागज, पत्थर, ये तीनों। तो इसका सही आंसर की ओर चलते हैं लेकर के हम, ये तीनों होगा। क्योंकि निर्वात की बात हो रही है। निर्वात में कागज, रुई, पत्थर जो भी है एक साथ फेंकिएगा और भार समान ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? वाटर जो हो गया, माइका हो गया, सिलिका हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो सही क्वेश्चन की ओर चलिए। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है, सिलिका। सिलिका जो है कांच का महत्वपूर्ण घटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था, पास्कल ने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही आंसर की ओर चलते हैं हम। जॉन डाल्टन ने दिया था परमाणु का सिद्धांत। कौन दिया था परमाणु का सिद्धांत? जॉन डाल्टन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ठीक है, वॉशिंग मशीन की बात हो रही है जिसमें हम लोग कपड़ा धोते हैं। अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर की ओर चलिए। दो ये ऑप्शन में होगा, या अपकेंद्रीय होगा या अभिकेंद्रीय होगा, बताइए। चलिए सही आंसर इसका हो गया ए, अपकेंद्रीय बल होगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आघूर्णन बल की एसआई इकाई क्या है? आघूर्णन बल का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन है, न्यूटन मीटर है, मीटर प्रति सेकेंड, ओम है। बताइए इनमें से कौन सा आंसर सही है? इनमें से सही आंसर इसका न्यूटन मीटर है। इसका सही आंसर है न्यूटन मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्त बहुत मेहनत करना पड़ता है, आपका एक सब्सक्राइब और शेयर या लाइक से कोई मोटिवेट हो जाता है, इससे कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए। हम सोचेंगे आप लोग के लिए जितना बेहतर हो उतना करेंगे। तो चलिए, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ठीक है, अल्जाइमर रोग जो होता है मानव का शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, यकृत हो गया, फेफड़ा हो गया। चलिए सही निशाना लगाइए आप लोग। अल्जाइमर जो हो गया मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अल्जाइमर रोग जो हो गया किसको करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन उनको बनाने में दिक्कत हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, छोटा बनाना था तो पूरा स्क्रीन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट होगा सही। अस्थि मज्जा में जो है रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में जो है रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया, हेमेटोपियोलिस, हेमेटोपियोसिस हो गया, ल्यूकेमिया और पोलिसीमिया। चलिए सही क्वेश्चन की ओर इसका चलिए। इसका सही क्वेश्चन हो गया आंसर बी, हेमेटोपियोसिस। हेमेटोपियोसिस उसका सही आंसर होगा। चलिए ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग जो है का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना, विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, प्रतिरोधक को कम करना या प्रतिरोध को बढ़ाना। चलिए इसका आंसर, सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो गया ए। ठीक है, सही आंसर हो गया ए, विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य होता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इस बार नहीं लिया हूँ, आप लोग को व्यू के अनुसार मैंने देखूंगा कि आप लोग कितना लाइक करते हैं हमको, उसके बाद मैंने इस टाइप का क्वेश्चन फिर से बनाऊंगा। चलिए, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो गया इसका बी, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किस किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें, कैथोडिक किरणें। इसका सही आंसर हो गया आपको डी, कैथोड किरणों के कारण होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि जो होता है मानव के शरीर में किस अंग में स्थित होता है? मस्तिष्क में होता है, हृदय में होता है, यकृत में, फेफड़ा में। तो इसका सही आंसर हो गया आपको मस्तिष्क में होता है पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.3%, 0.03%, 3% और 30%। चलिए इसका सही आंसर की ओर लेके चलते हैं हम। 0.03%
3% होता है ऑक्सीजन वायुमंडल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? चूने की पानी को दूधिया कर देती है। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग का इंतजार है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही पानी दूधिया हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने किया था, कार्ल लेसले ने किया था, विलियम हार्वे ने किया था, ए और बी दोनों किया था। चलिए इसका सही आंसर हो गया आपको, इसका सही आंसर आपका हो गया डी, ए और बी, प्रिस्टले और कार्ल लेसले ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होगी? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर की ओर चलिए। इसका सही आंसर हो गया 120 किलोमीटर। ट्रेन चल रही है दोस्तों, आप लोग को जरूर आवाज़ आता होगा। तो स्टेशन के बगल में मेरा घर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? हमारे पृथ्वी का जो है वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। तो आप लोग, मन करता है मुझे कि मतलब आप लोग से जवाब लें। चलिए मैंने आज का जवाब बता देता हूँ, 5 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू वीडियो मैं लगातार देता रहूँगा। और मेरा जीके सब एग्ज़ाम को फोकस करेंगे, सब एग्ज़ाम के पढ़ते रहेंगे। और मैं तो मिसलेनियस क्वेश्चन बना रहा हूँ, उधर पहले डाला हूँ 2 वीडियो, तो मिसलेनियस है, तो अभी सिर्फ साइंस से लिया हूँ। और मैं सोचता हूँ कैटेगरी बाय कैटेगरी वीडियो डालूँगा, तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा तैयारी करना पड़ता है उसके लिए। तो जय हिंद, जय भारत।